दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे एंकल लिगामेंट इंजरी के बारे में। तो दोस्तों अक्सर आपने नी जॉइंट के लिगामेंट्स की इंजरी के बारे में ज़्यादा सुना होगा, पर जो सबसे कॉमनली जो लिगामेंट इंजरी होती है वो एंकल जॉइंट के लिगामेंट की इंजरी होती है। और अक्सर ये माइनर इंजरीज होती है और ये धीरे धीरे समय के साथ रेस्ट आइसिंग के साथ ये ठीक हो जाती है। कभी कभी कुछ केस में अगर इंजरी ज़्यादा सीवियर है तो फिर ये कुछ महीनों तक भी ठीक नहीं होती, और ऐसे केसेस में हम लोग पेशेंट को एमआरआई स्कैन एडवाइस करते हैं। तो दोस्तों जो एंकल लिगामेंट इंजरी की जो ग्रेडिंग है वो ग्रेड 1 यानी माइनर इंजरी, ग्रेड 2 यानी मॉडरेट इंजरी, और ग्रेड 3 यानी सीवियर इंजरी, जिसमें एंकल जो लिगामेंट है वो अक्सर पूरी तरह से टूट जाता है। तो जो एंकल का जो लिगामेंट है वो कॉमनली जो बाहर का जो लिगामेंट है जिसको हम लोग एटीएफएल बोलते हैं, एंटीरियर टेलोफिबुलर लिगामेंट, जो कॉमनली इंजर्ड एंकल का लिगामेंट है वो अक्सर इंजरी होती है उसमें। अगर माइनर टाइप की इंजरी है तो रेस्ट आइसिंग फिजियोथेरेपी और मेडिसिन से ये जनरली 3 से 6 हफ्ते में रिकवर हो जाता है। किसी किसी केस में अगर सूजन ज्यादा है तो हम लोग उसमें टेम्परेरी एक कच्चा प्लास्टर भी लगाते हैं। अगर ये मॉडरेट टाइप की इंजरी है यानी ग्रेड 2 है यानी पार्शियल लिगामेंट इंजरी है, लगभग 40 से 60% लिगामेंट टेयर हुआ है, तो ऐसे केसेस में अक्सर फिजियोथेरेपी की जरूरत पड़ती है और रिकवरी टाइम 2 से 3 महीना या 4 महीना भी हो सकता है। सीवियर ग्रेड की अगर लिगामेंट इंजरी है जिसमें पेशेंट को चलने फिरने में लचक आ रही है, टखने में, एंकल में, साथ में कट कट की आवाज आ रही है, और नॉर्मल जो रोजमर्रा की जो एक्टिविटीज है यानी सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना या फिर वॉक करना या फिर लाइट जॉगिंग या रनिंग करने में दिक्कत आ रही है और फिजियोथेरेपी से भी ठीक नहीं हो रहा है, तो हम लोग इसमें अक्सर एमआरआई स्कैन करवाते हैं। और एमआरआई स्कैन में हम लोग ये देखते हैं कि लिगामेंट इंजरी किस ग्रेड की है और इसके अलावा कोई और कार्टिलेज की अंदर जॉइंट में इंजरी तो नहीं है। एमआरआई की फाइंडिंग के हिसाब से और पेशेंट की प्रॉब्लम के हिसाब से इसमें आगे ट्रीटमेंट होता है, जिसमें हम लोग फिजियोथेरेपी तो करवाते ही हैं। इसके अलावा कई बार हम लोग इसमें पीआरपी के इंजेक्शंस भी लगाते हैं यानी प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी करते हैं। उससे अक्सर जो टिश्यूज में इंजरी है, जो कार्टिलेज में इंजरी है, उसमें कुछ हद तक रिकवरी होती है। अगर कार्टिलेज इंजरी काफी गहरी है या काफी ज्यादा है तो फिर हम लोग इसमें कई बार आर्थ्रोस्कोपी से भी उसका कार्टिलेज का माइक्रो फ्रैक्चर या कॉन्ड्रोप्लास्टी ट्रीटमेंट करते हैं। कई बार हमें कार्टिलेज का ग्राफ्ट भी इसमें लगाना पड़ता है एंकल जॉइंट में। और साथ में अगर लिगामेंट की इंजरी है, काफी सीवियर है और पहले के ट्रीटमेंट से ठीक नहीं हो रही है, तो कई बार हमको एंकल लिगामेंट का रिकंस्ट्रक्शन भी करना पड़ता है। तो दोस्तों एंकल लिगामेंट इंजरीज अगर समय के साथ ठीक नहीं हो रही है तो इसको आप नेग्लेक्ट ना करें, अपने ऑर्थोपेडिक सर्जन से मिलें। और इसमें फिजियोथेरेपी करना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ज़्यादातर केसेस में एंकल लिगामेंट के, चाहे वो ग्रेड 1 इंजरी हो चाहे ग्रेड 3 हो, ज़्यादातर केसेस फिजियोथेरेपी से ठीक हो जाते हैं। कम केसेस में हमें कोई लिगामेंट रिकंस्ट्रक्शन की या सर्जरी की जरूरत पड़ती है। हाँ, पीआरपी इंजेक्शंस इस इंजरी में काफ़ी हद तक पेशेंट को फायदा पहुंचाते हैं। तो दोस्तों अगर आपको भी इस तरह की कोई प्रॉब्लम है जो कि ठीक नहीं हो पा रही है और आप इससे काफ़ी परेशान हैं, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी रिपोर्ट्स के साथ अपना मैसेज डालें और हमारे जवाब का इंतज़ार करें, और हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर कमेंट्स भी कर सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद।